नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें दबाई जाती है, किस तरह की खबरें छुपाई जाती है, यह आज आप अखबार से देख सकते हैं। आज के अखबार में होना ये चाहिए कि सबसे बड़ी खबर सैफ अली खान के घर पर हुए उन पर हमले की होनी चाहिए, लेकिन मीडिया में इसकी इस तरह से खबर दबाई गई है या छुपाई गई है, इससे आपको पता ही नहीं चलेगा कि जिम्मेदारी किसकी बन सकती है या जिम्मेदार कौन हो सकता है। यहाँ हम किसी का पक्ष या विपक्ष नहीं ले रहे। आरआरजी हॉस्पिटल में हुए जब डॉक्टर की हत्या के मामले में पूरे देश में सिर्फ उन खबरों को प्रमुखता से दिखाया गया था या उनकी खबर पूरे तरीके से कवरेज की गई थी जो विपक्ष में थे, यानी हर खबर सिर्फ विपक्ष की आवाज को बताया गया था खबरों में, अखबारों में, ताकि आपको ये पता लग सके कि सरकार नाकाम है। लेकिन सैफ अली खान पर जो हुआ हमला है उसकी आप किसी भी विपक्ष की आवाज को किसी मीडिया पर आप नहीं देखेंगे। वहां किस तरह की खबर को दबाई गई है, यानी कुछ तो विपक्ष ने कहा ही होगा इस सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर, लेकिन आप विपक्ष की कोई आवाज किसी मीडिया पर नहीं देखेंगे। यानी कोलकाता में पूरी तरीके से सरकार जिम्मेदार थी और यहाँ कौन जिम्मेदार है इसका आपको अंदाजा ही नहीं होगा। यहाँ हम किसी का पक्ष या विपक्ष नहीं ले रहे, हम ना तो कोलकाता की खबर को हम ये बताने जा रहे हैं कि वो खबर गलत थी या सही थी या उस पर कवरेज गलत किया गया। होना यही चाहिए कि जो भी सरकार हो उसके ऊपर इतने जबरदस्त तरीके से खोज खबर कवरेज की जाए कि वो सरकार हिल जाए कि कोई भी कानून का इस तरह से उल्लंघन करना कितना जबरदस्त हो सकता है। लेकिन दोनों तरफ की खबरों को आप देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि किस तरह से खबरों को दबाया जाता है, किस तरह से खबरों को मिटाया जाता है या छुपाया जाता है। इसलिए आप अभी भी वक्त है कि खबरों को समझने की, देखने की, अपनी समझ को डेवलप कीजिए, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है वह आप समझ नहीं पाएंगे और समझेंगे जब तक आपका बच्चा बेरोजगारी से एक उम्र को पार कर लेगा। महंगाई से आप बिल्कुल पार नहीं पा पाएंगे, महंगी होती शिक्षा से भी आपको कोई सरोकार नहीं रहेगा। इसलिए अभी भी वक्त है कि आप अपने उन चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें इस तरह की खबरें होती हो, ताकि आप सजग रहें। तो क्या है आज की अन्य खबरें। मावठ होने के बाद राजधानी जयपुर में ठिठुरन बढ़ गई, सुबह शाम गलन का एहसास हुआ। बीते 24 घंटों में दिन रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई और गुरुवार को दिन में मौसम साफ रहा, लेकिन सर्दी से राहत नहीं मिली। राजधानी के आसपास के इलाकों में सुबह घना कोहरा रहा। मौसम विभाग के अनुसार रात का पारा 3.4 डिग्री बढ़कर 19.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। ये सामान्य से 2 से 8 डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान 0.3 डिग्री बढ़कर 10.6 डिग्री पहुंच गया। यह सामान्य से 3 डिग्री जाता है। बता दें कि जनवरी के तीसरे हफ्ते का दिन का औसत तापमान 22 और जबकि रात का 7 डिग्री रहता है। बुधवार को मावठ के बाद गुरुवार सुबह कोहरा छाया रहा। दोपहर में धूप खिली, लेकिन शाम होते ही गलन बढ़ गई। 3 यूटीबी नर्सिंग कर्मी 5 मांगों को लेकर गुरुवार को जयपुर में रेलवे स्टेशन के पास में पानी की टंकी पर चढ़ गए। अधिकारियों ने 2 घंटे की समझाइश के बाद उनको नीचे उतारा। छात्रों ने अपनी मांगों का मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन पुलिस अधिकारियों को दिया। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने सरकार को नवंबर 2024 में वेतन भुगतान का आदेश दिया था, लेकिन विभाग ने कुछ नहीं किया। ऐसी ही कई मांगे हैं। ऐसे ही जयपुर के एक इलाके में सी ब्लॉक में 2 बदमाशों ने घर में घुसकर गुरुवार शाम को एक महिला की हत्या कर दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची विद्याधर नगर जयपुर थाना पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए शहर में ए श्रेणी की नाकाबंदी भी करवाई, लेकिन देर रात तक बदमाशों का सुराग नहीं लगा।
पुलिस ने बदमाशों की पहचान के लिए उनके मूवमेंट के सीसीटीवी फुटेज जारी किए हैं। डीसीपी राशि डोगरा डूडी ने बताया कि शाम को करीब 7 बजे सूचना मिली कि सी ब्लॉक में एक महिला बेहोश पड़ी है। उक्त सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची। तब तक पड़ोसियों ने बेहोश 55 वर्षीय सरोज बंसल को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सरोज के हाथ पैर बंधे थे और मुंह पर कपड़ा ठूंसा हुआ था। संभवतः बदमाशों ने लूट के लिए वारदात को अंजाम दिया। हालांकि अभी तक घर वाले लूट के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे पाए हैं। पूरे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने पर ही पता चल पाता है कि बदमाश कहां से कहां निकल गए हैं। लेकिन यदि पूरे जयपुर में सीसीटीवी या पूरे राजस्थान में सीसीटीवी ऐसी जगह लगाया जाए ताकि बदमाश या कोई भी अपराधी या कोई भी व्यक्ति उस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पर रहे, ताकि कहां से निकला, कहां चले गया, ये सब हमको पता चल सके, पुलिस को पता चल सके। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 17 से 19 जनवरी को जयपुर के बाड़ा पदमपुरा में होने जा रही है। शुक्रवार सुबह कार्य समिति की बैठक शुरू होगी। इसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे। सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत ने प्रदेश मुख्यालय पर प्रदेश पदाधिकारी और इसकी जिम्मेदारी सौंपी। इसकी अध्यक्षता सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई करेंगे। 3 दिन संगठन के कई विषयों पर विचार विमर्श होगा। भविष्य की कार्य योजना तैयार की जाएगी। प्रदेश प्रवक्ता भीमराज जाखड़ ने बताया कि उद्घाटन समारोह ध्वजारोहण व ध्वज वंदन के साथ शुरू होगा। इसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली व राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी भाग लेंगे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने यूजीसी और केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर एवं शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए बनाया गया नियमों का ड्राफ्ट आरएसएस विचारकों को विश्वविद्यालय में स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए बनाया गया है। इस ड्राफ्ट के अनुसार अब वाइस चांसलर बनने के लिए एकेडमिशियन होने की बाध्यता भी नहीं रहेगी और राज्य के विश्वविद्यालयों में भी वाइस चांसलर की नियुक्ति केंद्र सरकार ही करेगी। इन नियमों से विश्वविद्यालयों में अनुबंधित प्रोफेसरों की संख्या 10% भी हो सकेगी, यानी चाहते लोगों को प्रोफेसर की तरह लगाना आसान होगा। ऐसे नियम हमारी उच्च शिक्षा को बर्बाद कर देंगे, क्योंकि इससे अयोग्य लोगों को विश्वविद्यालय में काबिज होने का खतरा होगा। ये देश की संघीय व्यवस्था के साथ खिलवाड़ होगी, क्योंकि इससे राज्यों के अधिकार कम होंगे। सभी राज्य सरकारों एवं एकेडमिशियन कम्युनिटी को ऐसे नियमों का विरोध करना चाहिए जो उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को खराब करेंगे और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। बजट घोषणा से पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कर्मचारी संगठनों को बुलाकर संवाद किया, जिसमें राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राज सिंह चौधरी ने मंत्रालय कर्मचारियों की लंबित मांगों को रखा। इसमें 64 दिन के आंदोलन के बारे में बताते हुए कहा गया है कि सरकार द्वारा या तो अधीनस्थ सेवा के समकक्ष कैडर, ग्राम सेवक और पटवारी के समान प्रथम पदोन्नति पर 3600 ग्रेड पे की जाए, वहीं सचिवालय के समान दूसरी पदोन्नति पर ग्रेड पे 4200 करते हुए ऊपर के सभी पदों की ग्रेड पे में बढ़ोतरी की जाए। वहीं कनिष्ठ सहायक की योग्यता ग्रेजुएशन की जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री से विभागों की समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित मंत्रियों और विभाग अध्यक्षों को संगठनों के साथ बैठक कर समस्याओं का समाधान करने के लिए कहा। जेसीटीएसएल कर्मचारियों ने गुरुवार को विभिन्न मांगों को लेकर जेसीटीएसएल मजदूर कांग्रेस के नेतृत्व में जेसीटीएसएल मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। यूनियन के पदाधिकारी कर्मचारियों के साथ दोपहर को विभिन्न मांगों को लेकर विशेष अधिकारी से मिलने पहुंचे। यूनियन प्रतिनिधियों ने बताया कि ओएसडी ने मिलने से मना कर दिया। इस पर यूनियन के पदाधिकारी और कर्मचारी भड़क गए। गुस्साए कर्मचारियों ने 1 घंटे तक मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। नेशनल स्टार्टअप डे पर भामाशाह टेक्नो हब में 2 दिवसीय मेगा कार्यक्रम शुरू हुआ। इसमें इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट से युवाओं के आइडियाज को बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करने का मौका मिला। साथ ही इनोवेटिव आइडियाज, युवाओं को स्टार्टअप व एवीजीसी एक्सआर पॉलिसी से जुड़ी जानकारी, मेंटरशिप और गाइडेंस पर खास चर्चा हुई। यूजीसी ने राजस्थान की 3 यूनिवर्सिटी को पीएचडी कोर्स कराने से रोक दिया है। ये रोक 5 साल के लिए लगाई गई है। चूरू की ओपीजेएस यूनिवर्सिटी, अलवर की सनराइज यूनिवर्सिटी व झुंझुनू की सिंघानिया यूनिवर्सिटी ने पीएचडी नियमों और शैक्षणिक मानकों का पालन नहीं किया था। विश्वविद्यालय को तत्काल से पीएचडी छात्रों का नामांकन बंद करने के निर्देश दिए हैं।
राजस्थान की जिन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त हो रहा है उनमें पंचायत राज विभाग सरपंचों को प्रशासक लगाएगा। साथ ही ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों के सुचारू संचालन के लिए हर ग्राम पंचायत के लिए प्रशासकीय कमेटी का गठन किए जाने का फैसला लिया गया है। इस प्रशासकीय कमेटी में उप सरपंच और वार्ड पंच सदस्य बनाए जाएंगे। पंचायती राज विभाग ने प्रशासक नियुक्त करने और कमेटियों के गठन के लिए कलेक्टर को अधिकृत किया है। 31 जनवरी से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र से पहले आईएएस और आईपीएस और आरएएस अफसरों के बड़ी संख्या में तबादले होंगे। फिलहाल तबादले नहीं होने से कई सीनियर अफसरों को दूसरे विभागों की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। 4 संभागों में नियमित संभागीय आयुक्त तक नहीं है। इसके अलावा हाल ही में निरस्त किए गए 9 जिलों में से 6 कलेक्टरों को अभी वहीं तैनात रखा गया है। साथ ही 1 जनवरी को प्रमोशन के बाद 8 अफसरों राइजिंग राजस्थान के लिए उद्योग विभाग में तैनात 10 नए आईएएस को पहली तैनाती और अतिरिक्त चार्ज पर लगे अफसरों को ट्रांसफर लिस्ट का इंतजार है। 2 दिन पहले सीकर, बांसवाड़ा और पाली रेंज के आईजी, डीआईजी को भी एपीओ किया गया। अजमेर, जोधपुर और जयपुर संभागों में ही आयुक्त है। 4 कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर में संभागीय आयुक्त का अतिरिक्त चार्ज है। शिक्षा विभाग की ओर से सम्मेलनों में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर गुरुवार को भी कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं किए। इससे शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बरकरार रही। अब शुक्रवार को तिलकुटा चतुर्थी व्रत है। ऐसे में राजस्थान राज्य महिला शिक्षक संघ ने तो सम्मेलन नहीं करने का निर्णय लिया है। सम्मेलन 17-18 जनवरी को होने संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमला लांबा का कहना है कि हमारे संगठन का सम्मेलन नहीं होगा क्योंकि तिलकुटा चतुर्थी का व्रत बड़ा व्रत होता है। इस व्रत का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु व सुहागिन स्त्री अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए व्रत रखती है। ऐसे में इस दिन सम्मेलन करना प्रासंगिक नहीं है। राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर के दौरान आमजन की सेहत की जांच कर प्रारंभिक अवस्था में ही बीमारी की पहचान कर इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा गंभीर स्थिति में बड़े अस्पताल में भी रेफर किया जा रहा है। प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अब तक 45,189 मरीजों को कैंसर, टीबी के संक्रमण समेत डायबिटीज, आंख, नाक, कान व गला और दांतों से संबंधित बीमारी की जांच की गई और इनका बड़े सरकारी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा ने कहा कि पीएचडी करने वाले विद्यार्थी आने वाले दिनों में सिनोप्सिस दस्तावेज और थीसिस ऑनलाइन जमा करा सकेंगे। हार्ड कॉपी जमा नहीं करानी पड़ेगी। अखिल भारतीय खटीक समाज की ओर से समाज गौरव सम्मान समारोह का आयोजन जेलन मार्ग स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान के ऑडिटोरियम में किया गया। इस दौरान खटीक समाज के प्रदेश कार्यकारिणी ने शपथ ली। कार्यक्रम के समाज के गणमान्य लोग शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल चंदेल और प्रदेश महासचिव ओपी नेगी ने बताया कि समाज के नव चयनित प्रशासनिक, न्यायिक एवं पुलिस अधिकारियों का सम्मान किया गया। खटीक समाज मृत्यु भोज पर लगाएगा रोक, जागृति अभियान चलाएगा। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कामगारों को विद्युत चालित चाक व मिट्टी गूंथने की मशीनें दी जाएगी। राजस्थान के सभी जिलों के कामगारों को 1000 विद्युत चालित चाक व पगमील यानी मिट्टी गूंथने की मशीन का वितरण किया जाएगा। प्रथम चरण में 25 जिलों के 500 कामगारों को मशीनें दी जाएगी। इसके बाद बाकी जिलों के कामगारों को 500 मशीनों का वितरण किया जाएगा। प्रथम चरण के अभी लॉटरी के माध्यम से 9 जिलों के 180 कामगारों का चयन कर लिया है और अभी उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये कामगार करौली, सवाई माधोपुर और कई 12 के हैं। वहीं मशीनें देने की योजना के तहत आज 11 बजे उद्योग भवन के सभागार में लॉटरी के माध्यम से 16 जिलों के 320 कामगारों का चयन किया जाएगा, जिसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, पाली, जैसलमेर और भी कई बांसवाड़ा क्षेत्र के कामगार शामिल है। राजस्थान श्री यादव माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने बताया कि राजस्थान से विद्युत चालित चाक व पगमील लेने के लिए 13,000 कामगारों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे। प्रथम चरण में 25 जिलों का चयन किया गया। चयनित कामगारों को जिला अनुसार 20-20 के समूह बनाकर 10 दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसके बाद प्रशिक्षण प्राप्त कामगारों को राज्य स्तरीय समारोह में विद्युत चालित चाक व पगमील का वितरण किया जाएगा। आगे उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के तहत कामगारों को मशीनों को वितरण किया जाएगा। ये मशीनें देने से कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे कामगारों की आय में बढ़ोतरी होगी। वहीं इस कार्य से युवा पीढ़ी भी जुड़ सकेगी।
सड़क सुरक्षा माह 2025 के तहत जवाहर कला केंद्र में नाटक एक और हादसा का मंचन किया गया। वरिष्ठ नाट्य निर्देशक नरेंद्र अरोड़ा के निर्देशन में एकजुट संस्था के कलाकारों ने सड़क दुर्घटनाओं के कारणों, उनके पीड़ितों के दर्द और हमारे समाज की लापरवाह मानसिकता को उजागर किया। नाटक का उद्देश्य न केवल जागरूकता फैलाना था, बल्कि संदेश देना था कि सड़क पर लापरवाही एक सामाजिक अपराध है। गुरुवार को यह नाटक प्रातः 11 बजे विद्यार्थियों और शाम 6:30 बजे आम जन के लिए प्रस्तुत किया गया। सड़क सुरक्षा माह के तहत जन जागरूकता अभियान सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा की शुरुआत की गई। मानव सेवा ट्रस्ट की ओर से होने वाले इस अभियान का शुभारंभ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद परिवहन मंत्रालय नई दिल्ली के सदस्य डॉक्टर निर्मल जैन ने पोस्टर विमोचन कर किया। कार्यक्रम संयोजक कौशल सत्यार्थी ने बताया कि इस अभियान के तहत सड़क हादसों की रोकथाम और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए वेबिनार, प्रतिज्ञा अभियान, रैलियां, ड्राइवर्स के लिए नेत्र व स्वास्थ्य जांच के जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जवाहर कला केंद्र में पाक्षिक नाट्य योजना के अंतर्गत 17 जनवरी को शाम 6:30 बजे रंगायन में पॉपकॉर्न नाटक खेला जाएगा। इसका लेखन और निर्देशन आशीष पठान ने किया है। वहीं 19 जनवरी को शाम 6:30 बजे सैफ अंसारी के निर्देशन में हास्य नाटक द सुसाइड का मंचन होगा। शहर में 20 से 24 जनवरी तक शिक्षा का सबसे बड़ा महाकुंभ होने जा रहा है। यहाँ छठा समिट है। इस समिट में युवाओं और शिक्षा के सशक्तिकरण पर चर्चा होगी। कार्यक्रम आयोजक सुनील नारनोलिया ने बताया कि समिट का उद्देश्य न केवल शिक्षा को बढ़ावा देना है, बल्कि छात्रों को जीवन में सही दिशा देने के लिए प्रेरित करना भी है। इस समिट में देश भर के कुल 350 वक्ता भाग लेंगे, जिसमें एआई और नई तकनीक के प्रति युवाओं को जागरूक किया जाएगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ा महाकुंभ, जयपुर शिक्षा महाकुंभ, एआई और नई तकनीक की दी जाएगी जानकारी। 350 वक्ता लेंगे भाग। तो आप भी आइए, जहां यह शिक्षा का महाकुंभ होने जा रहा है। राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में हरे पेड़ों की कटाई से जुड़े मामले में सामने आने से अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा की ओर से रोष व्यक्त किया जा रहा है। महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र बुडिया ने बताया कि बिश्नोई समाज सहित 36 कौम पर्यावरण प्रेमियों की ओर से खेजड़ला के रोही, नोखा, दैया, जय मलसर में खेजड़ी बचाओ पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति की ओर से बीकानेर में पिछले 182 दिनों से धरना भी जारी है। इसी को देखते हुए 18 जनवरी को शाम को मशाल जुलूस निकालते हुए बंद की अपील की जाएगी और 19 जनवरी को जोधपुर बंद रखने का आह्वान भी किया जा रहा है। बुढ़िया की ओर से सभी जोधपुर वासियों से बंद का आह्वान किया गया है। जयपुर दिल्ली हाईवे पर कोटपुतली बहरोड के मध्य पनियाला के पास बुधवार मध्य रात्रि को केमिकल से भरा टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। घटना रात करीब 1 बजे की है। टैंकर को सीधा करने के लिए 2 क्रेनें लगाई गई, जिससे टैंकर को सीधा करने पर चिंगारी उठने से आग लग गई। बज्जू के 860 आरडी पहुंचे 3 नकाबपोशों ने 14 लाख रुपए से भरा एटीएम उखाड़ा और गाड़ी में डालकर फरार हो गए। जालोर के सियावट गांव में वन विभाग ने डिकॉय ऑपरेशन कर यहां से 9 जोड़े शेर के नाखून, 2 पीस गेंडे की खाल के ब्रेसलेट और हाथी दांत से बना ब्रेसलेट जब्त किया। वन विभाग से पहले दैनिक भास्कर ने स्टिंग किया। यहां से खरीदे गए शेर के नाखून का प्रयोगशाला में बायोरेट टेस्ट करवाया, जिसमें वह असली निकला। लक्ष्मी फैशन के नाम से चल रही इस दुकान से करीब 2 साल से वन्य जीवों के अंग बेचे जा रहे थे। 2 साल से अंग बेचे जा रहे, लेकिन किसी को कोई खबर नहीं। यह आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी को खबर तो होगी ही। राजस्थान हाईकोर्ट ने आयुर्वेद विभाग में कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड भर्ती में दोनों पैर की विकलांगता को पात्र विशेष योग्य जन श्रेणी में शामिल करने को लेकर भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका में अंतरिम आदेश पारित किया है। खंडपीठ ने विशेष योग्य जन श्रेणी में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने और भर्ती प्रक्रिया में अयोग्य नहीं करने का आदेश पारित किया है। राजस्थान में निजी डेंटल संस्थानों में बीडीएस और एमडीएस में पीछे के दरवाजे से प्रवेश देने के मामलों को लेकर सरकार ने जांच कमेटी का गठन किया, जो जांच का रिपोर्ट सरकार को देगी। राजस्थान के परिवहन विभाग में बुधवार देर रात 422 आरटीओ, एआरटीओ, डीटीओ इंस्पेक्टर और बाबुओं को बदल दिया गया, जिसमें अधिकतर डीटीओ इंस्पेक्टर और बाबू 3 साल से भी अधिक समय से एक ही जगह पर जमे हुए थे। इन्हें बीजेपी सरकार आने के 1 साल बाद भी नहीं बदला गया था। टोंक, चित्तौड़गढ़ और भी कई इंस्पेक्टरों को पिछले 5 साल से लगे हुए थे। बीच में कुछ महीने के लिए दूसरी जगह तबादला हुआ और वापस वे आ गए। इसके अलावा लगातार आ रही अवैध वसूली की शिकायतों के बाद प्रदेश की सीमाओं पर बने ऑफिसों में लगे अधिकतर इंस्पेक्टरों को हटा दिया गया। ये इंस्पेक्टर कांग्रेस सरकार में अप्रोच के जरिए लगे थे।
राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।